नमस्कार सभी मित्रों को। मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने चैनल एग्जाम विद एएसएम पर स्वागत करता हूं। आपकी लास्ट वीडियो में मेरी आपसे चर्चा हुई थी कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की देशांतर और अक्षांश के बारे में। विषुवत रेखा और ये देशांतर रेखा, इनके सब के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, कितने अक्षांश पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं मानकर चलते हैं कि ये भारत का विस्तार यहाँ पर कहीं पर है। ऐसे अगर मैप बनाएं तो यहाँ पर है, और यहाँ पे भारत से कर्क रेखा निकलकर जा रही है। तो हमारा भारत, प्यारा भारत, दक्षिणी या कहें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। दक्षिणी नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है भारत का अक्षांशीय व देशांतीय। तो ये जो है अक्षांशीय विस्तार है, ये जो है अक्षांशीय विस्तार है, और यहाँ पर भी ये अक्षांशीय विस्तार आएगा, और ये जो विस्तार होगा वो देशांतरी होगा। ये है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है। इसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम कन्याकुमारी भी कहेंगे। तो आप नोट करते चलिए मेरे साथ, इसे क्या कहेंगे? हम कन्याकुमारी कहेंगे। कन्याकुमारी। और इसे ही हम केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसे हम? केप कमोरिन के नाम से। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे अपना अंडमान और निकोबार भी है। यहीं पे कहीं पे अंडमान निकोबार भी है, जो कि ग्रेट निकोबार के नाम से इसे हम जानते हैं। ग्रेट निकोबार का अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट है। 6 डिग्री 45 मिनट है। ग्रेट निकोबार का अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। और इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से और पार्सन पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट, किसे क्या कहते हैं? इसे पार्सन पॉइंट भी नाम इसे कहते हैं। पहले इसका नाम पार्सन पॉइंट भी था। इसकी जानकारी आपको हुई होगी कि जो दक्षिणतम बिंदु है, ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में कितना है, तो हम कहेंगे, अगर मुख्य भूमि की बात नहीं करता है तो 6 डिग्री 45 मिनट है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। और यदि बात आती है कि मुख्य भूमि से लगा हुआ कितना है, तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। इसकी बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। उत्तरी बिंदु का विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। और इसका नाम क्या है? इंदिरा
क्या नाम है बताइए? इंदिरा कॉल नाम है, इंदिरा कॉल। और ये कहां पे है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। आप पेन और पेपर पे लिखते जाइए मेरे साथ साथ। इसे क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल कहेंगे, इससे कहेंगे इंदिरा कॉल। और ये कहां पे है? उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था और अब ये वर्तमान में लद्दाख में आता है, सॉरी लद्दाख। ये क्लियर हुआ होगा जहां तक मेरी जानकारी है, आपका यहां तक क्लियर हुआ होगा। और अब बात करेंगे हम देशांतरी बिंदु की। ये आपका दक्षिणतम हो गया, ये उत्तरी हो गया। अब बात करेंगे देशांतर का। तो देशांतर का अपना ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री कहां पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका क्या नाम पड़ेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है? किविथु जगह पे है, किविथु। ये लिखते चलना है ना, किविथु, किविथु। कन्याकुमारी, किविथु, इंदिरा कॉइल। और अब आपका ये एक बचा है गुजरात। क्या? गुजरात। और गुजरात का नाम क्या है? आप बताइए, गुजरात का नाम क्या है? गुजरात का नाम है गौर माता। और 68 डिग्री 7 मिनट पेश की है, गौर माता। 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए एक बार फिर, भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, इंदिरा कॉल कहेंगे। ये कहां पे है? लद्दाख में। पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में किविथु। दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। ये ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। इसका 6 डिग्री 45 मिनट, इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है अंतर की। तो हम अंतर जब दोनों में करते हैं, कहने का मतलब देशांतरी रेखा अक्षांशी रेखाओं का अंतर कितना आता है? अक्षांशी विस्तार का अंतर कहेंगे हम। तो अक्षांशी विस्तार कहां पे है? ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला। तो यहां पे लिखो अक्षांशी अंतर, अक्षांशी अंतर। तो बताइए अक्षांशी अंतर कितना होगा? ये 37, 6 और 8, 4। तो अप्रोक्सली अगर देखेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट। कितना आएगा? 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग 30 मिनट, 30 डिग्री। बात करते हैं अक्षांशी हो गया, अब देशांतरी अंतर की बात करते हैं। देशांतरी अंतर कितना है? देशांतरी कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी लगभग 29 डिग्री 80 मिनट का है। कितना है? 29 डिग्री 80 मिनट का। तो यहां पे लिखेंगे 29 डिग्री 18 मिनट का। लगभग, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना लगभग में, तो 30 डिग्री हो जाता है। देखिए अंतर कोई ज्यादा नहीं है, दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए किलोमीटर में तो ज्यादा अंतर नहीं है ना। अब बात आती है ना कि जो हमारी अक्षांशी रेखा है, अक्षांशों के मध्य दूरी, एक बार इसे आप नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम रफ करके और दूसरी भी चीजें आपको समझा सकते हैं। तो ले लीजिएगा, आशा है ले लिया होगा।
अब बात आती है ना दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, देखो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश आपको बताया था ना, ये वाले होते हैं सारे अक्षांश। तो इनके जो मध्य की दूरी है ना, ये हमेशा बराबर रहती है। दो अक्षांश के मध्य की दूरी क्या होती है, दो, लिखिए मेरे साथ, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर लगभग में होती है। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर लगभग। अब लिखिए हेडिंग डालिए, दो देशांतर रेखाओं के या मध्य के, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर ये भी 111 किलोमीटर लगभग। अब लिखिए, लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक एवं ध्रुवों पर या ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक एवं ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती रहती है। घटती रहती है, नोट कर लीजिए आप, घटती रहती है। अब आता है पॉइंट, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे मान के चलिए ये अपना यहां बनाते हैं भारत, जल्दी से बनाते हैं। मान के चलिए भारत है, तो उत्तर और दक्षिण इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 3214 किलोमीटर। कहने का मतलब 3214 किलोमीटर, तो 3240 किलोमीटर। तो यहां लिखते हैं हम 3214 किलोमीटर लगभग। कैसे, 29 डिग्री 2 मिनट निकल के आया था इसका मतलब अंतर अक्षांशों का, उसमें 111 मतलब 111 किलोमीटर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अब आता है, उत्तर से दक्षिण हो गया, अब ये आता है, तो ये क्या है, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की लंबाई या चौड़ाई, तो ये कितनी होती है, 2933, कहने मतलब 2933 किलोमीटर लगभग। इसके बारे में आपको फुल जानकारी मिली। अब दोनों का अगर अंतर निकालते ना, इन दोनों का अंतर, तो कितना आता देख लीजिए, हाँ 281 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर में, 281 किलोमीटर है। यही कारण है ना कि हमारा भारत का ज्यादा अंतर तो निकल रहा है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई है, तो इसे हम चतुष्कोणीय या समचतुष्कोणीय
वी कहते हैं। भारत कैसा है? तो भारत की आकृति कैसी है? समचतुष्कोणीय है। आशा हमें ये है कि आपको ये हमारी ज्योग्राफी की या भारत की विस्तार की स्थिति की दूसरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि देशांतर रेखाओं की क्या दूरी बराबर है। तो सीधी की बात है, क्लियर बात है कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ध्रुवों की तरफ घटती रहती है। ये सब अंतर भी आ जाता है, लंबाई चौड़ाई में पूछ लेते हैं। तो सब क्लियर कंटेंट, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी मित्रों का सहृदय दिल से धन्यवाद।